सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे राजस्थान वाले भाइयों के लिए जिन्होंने लाइब्रेरी की डिग्री कर रखी या फिर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा, उन सब के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज। हालांकि हम 2 से 3 साल इन वैकेंसीज़ का वेट करते हैं। पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उनमें देखो, धांधली का तो सबको पता ही है कि पिछली बार धांधली हुई थी। तो जिस वजह से लिस्ट अगर आप देखें तो 200 235 तो लाइन लग गई थी, है ना। तो पिछली बार काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे कि भाई रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि वैकेंसीज़ को बेटर तरीके से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको मिल पाए। ठीक है, इन सब चीज़ों की बातें हम कल से करेंगे, क्योंकि कल से जो मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस के। इसमें सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि भाई हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई हैं वो कितनी है। हमारी जो एप्लीकेशन डेट है फॉर्म भरने की वो कब से शुरू होगी, लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, करेक्शन विंडो कब से शुरू होगी। करेक्शन विंडो अगर आपकी फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो ओपन होती है, वो कब तक रहेगी। हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, हमारी फ़ीस क्या रहेगी, फ़ीस मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी, हमारा जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, हमारी सैलरी क्या रहेगी, हमारा जो एग्ज़ाम है उसके बाद हमारा डीवी कब होगा, डीवी होने के बाद मेडिकल कब होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग क्या रहेगी, और जो हमारी ग्रोस सैलरी है वो 8th पे कमीशन के हिसाब से कितनी बनेगी। हम जो सैलरी प्राप्त करेंगे वो न्यू पेंशन स्कीम में आएगी या ओल्ड पेंशन स्कीम में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम अभी नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीज़ें देख लेंगे। हालांकि सब बोलेंगे मेरा कोर्स खरीद लो, आपने ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स देख लिए होंगे, मैं सब का नाम तो नहीं लूँगा, सिर्फ उन कोचिंग सेंटर्स के पहले एक दो नाम ले लेता हूँ, है ना। एक तो ये है, एक जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक्स जिनकी बिकती हैं वो साहब हैं। उसके अलावा भी एक दो लोग और हैं जो धुआंधार आजकल काम कर रहे हैं। इनको मैं ओके मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है ये टीचर, ये वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने खुद इनकी बुक से पढ़ा है। ये भी काफ़ी अच्छी है ना, क्योंकि इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। तो लेकिन ये सब पेड है, आपको पेड लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा ना, ना तो उनमें कोई ऐड आने वाला है यूट्यूब पे, और ना ही मैं ऐसी कोई बुक बोलूँगा कि 400 रुपये की वो बुक लो, फिर एमसीक्यू के लिए 800 रुपये की वो बुक लो, फिर 5500 प्लस लो, 3500 प्लस लो, फिर मेरा कोर्स लेने के बाद आप ये तैयारी करना, टेक्निकल नॉलेज लेना। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपको महात्मा नहीं बनना है, ना ही कोई ज्ञान देवता बनना है। पेपर क्लियर करो और ज्वाइनिंग लो। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज निकलेंगी, उसमें जाओ और अपना लाइब्रेरियन के बाद आप प्रोफेसर बनो। ये सब चीज़ों में ध्यान देना, ज़्यादा ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको जो है सबसे मेन चीज़ फॉर्म की सारी डिटेल्स एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ हो 20 पेज की 21 पेज की है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला था वो है वैकेंसीज। जो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो है 548। टोटल नंबर ऑफ़ 500 वैकेंसीज है 548। इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की हैं, जो टोटल है वो 500 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की हमारी जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपने देख ली हो तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही भरेंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पे लिंक गिवन है ऑलरेडी। ये मैं फॉर्म भर के दिखा भी दूंगा आपको, कहीं साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप वहाँ जाके 2 घंटे बैठोगे, 300 रुपये वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना। डायरेक्ट लिंक है, लिंक से ही हम फॉर्म भर के अभी आपको दिखा देंगे। फॉर्म में ओटीआर वगैरह करना रहेगा, फिर आपको अपने डिटेल्स 10th 12th की सारी डिटेल में, पेरेंट्स के नाम, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भरनी है जो 10 मिनट्स लगेंगी मैक्सिमम। आप देखते जाना वीडियो को और फॉर्म भरते जाना, है ना। एक फ़ोन में जो वीडियो देख लेना, एक में अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि भाई ये जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कौन कौन से ज़िले में कितनी है ना। सबसे पहले अजमेर में कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है 16 है। हमारी जो चूरू है उसमें 22 है। ठीक है, हम सिर्फ मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो देखेंगे। जो जलोढ़ है वो देखिए भाई, हमारी 11 वैकेंसीज वहाँ पे हैं। जयपुर में हमारी 7 है, जयपुर जो अर्बन वाला पार्ट है। झुंझुनू में 14 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वैकेंसीज़ वाली सारी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो हमारी वैकेंसीज थी राजसमंद में थी, है ना। राजसमंद, हाँ ये रहा। ये काफ़ी सारे फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारी, हम जो है नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि भाई जो संस्कृत की भी जो वैकेंसीज थी वो भी हमारी कितनी थी, 44 के अराउंड थी, हाँ। ठीक है, अब जो वैकेंसीज हैं जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं। ठीक है, अब
ये सब होने के बाद हम आपको जो है बेसिक डिटेल्स बता दें। जो ये देखिए, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एक वैकेंसीज है। लो विज़न बाकी सब की तो कोई वैकेंसीज हैं ही नहीं इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो क्या सिविल सर्विसेज में आप काम कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, उनके लिए एक्स्ट्रा छूट इसमें मिलती है। SC ST कैटेगरी को भी 3 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर आप कोई बंदा है तो स्पोर्ट्स का एक अलग से कोटा है, उसमें आप सेलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ पे, जो आपकी सैलरी है ना। जो मैट्रिक लेवल 10 है वो आपकी सैलरी डिसाइड करेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन बात ये है हमारे राजस्थान के लिए, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग ही सैलरी दी जाएगी। तो मतलब जो न्यू पेंशन है और ओल्ड पेंशन है उसके बीच का हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप पैसा कटवाओगे वो आपके अकाउंट में जुड़ेगा। ठीक है, फिर आप जब रिटायर होगे तो आप वो सारा पैसा लेके अपने घर निकल लोगे, प्लस आपको सरकार सैलरी देगी। अब जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी आपको यही करना है कि आपको अपना सारा पैसा यहाँ पे खाते में डालना है। लेकिन जब आप रिटायर होगे तब आपकी जो पेंशन है वो इसी खाते से बनेगी, सरकार की तरफ से नहीं बनेगी। तो दोनों में दिन रात का फ़र्क है। आप ये पैसा लेके भी चले जाओगे और सरकार भी देगी। ये पैसा आपके पास आपका यहीं की यहीं रह जाएगा और उसी में से थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलेगा। तो तभी लोग इतना वो करते हैं कि भाई न्यू पेंशन अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि नेता लोगों ने ये न्यू पेंशन स्कीम बनाई, वो किसके लिए बना दी? बाकी सब के लिए बना दी, खुद के लिए नहीं बनाई है ना। जब खुद पे बात आती है तो मना कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। योग्यता की, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट और क्या होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो 12th करी होनी चाहिए भाई। अगर आपके पास लाइब्रेरी का जो सर्टिफिकेट है वो है तो आपको 12th पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके पास बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा है ना, D.Liv या B.Liv, इन दोनों चीज़ों में से एक होनी चाहिए। वो भी किसी बढ़िया रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। ये ऐसा नहीं कि भाई गली नुक्कड़ के कॉर्नर से आपने आज ही फॉर्म आया बनवा लिया और फिर आप डॉक्यूमेंट में रहेंगे पढ़ने के बाद भी, तो वो गलत हो जाएगा आपके साथ भी। और जो आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने उम्मीद सजाई होंगी, आप पढ़ के भी फेल हो जाएंगे। अब जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2007 से पहले होना चाहिए। राइट, अगर आपका जन्म 2007 के बाद हुआ है तो आप एप्लीकेबल इसके लिए नहीं रहोगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 40। राइट, अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि सर 40 कैसे? ये आपकी एज जो है 1985 से लेके 2007 के बीच में जो बंदे पैदा हुए हैं वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बात ख़त्म। इसमें आपको जो वैकेंसीज में है आपको छूट दी जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, है ना। तो ये चीज़ देखने के बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, EWS वगैरह के लिए 10 साल की दी गई है भाई, बाकी सब में 5 साल की होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को पढ़ते पढ़ते आपको पेंशन जो है वो सरकार द्वारा ही दी जाएगी, देखिए। राइट, और सैलरी आपकी जो मैं मान के चल रहा हूँ ना, तो आपकी 8th पे कमीशन लगने के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 35,000 रुपये सैलरी ज़रूर मिलेगी। वो इसलिए कि 8th पे कमीशन आ गया तो आपकी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी मिनिमम। तो आपको 35,000 तो आप अपने घर लेके जाओगे ही जाएंगे। अब जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने दे रखी है भाई। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो होगा 27 जुलाई को। एग्जैक्टली नहीं है, संभावित है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। वो इसलिए होगी कहीं पेपर वेपर में गड़बड़ ना हो जाए, या फिर कहीं धांधली ना चल जाए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट्स होंगी। मान ली 5 से 6 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। उस केस में नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं मेरी शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान थी, मेरी शिफ्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जो बोलता हो कि मेरी शिफ्ट जो है वो आसान थी, दूसरे की मुश्किल थी। हमेशा सबको खुद की शिफ्ट मुश्किल ही लगती है। राइट, तो अब हम आगे चलते हैं भाई। आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 1 वीक पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लगभग सारी चीज़ें जो हैं बेसिक डिटेल्स वो सारी देख ली। अब फॉर्म को भरना कैसे है उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। मैं वेबसाइट के लिंक से आपको फॉर्म भर के एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हमारे वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, आपको OTR करना है, जो फोटोग्राफ सिग्नेचर वो सब डिटेल्स दे रखी है। अब मैं आपको फॉर्म भरने की बता देता हूँ कि भाई फॉर्म कैसे भरना है। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, 10 मिनट का हो गया है।
मैं ना लिंक डाल देता हूँ नीचे वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। आ जा रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको जो सिलेबस है ना, कि हमारा जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और हमारे पास जो बुक्स होंगी, हम कौन कौन से बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास 4 महीने तो हैं ही। आप सिर्फ बुक ही पढ़ेंगे तो भी आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, राइट। अब हमारे जो पेपर है वो जो है 400 नंबर का होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे, ठीक है। दोनों पेपर 200 200 नंबर के होंगे, यहाँ पर गिवन भी था कहीं पे, ये रहा। 2 पेपर होंगे जो 200 200 नंबर के होंगे, राइट, ठीक है। और 2 घंटे का जो टाइम है हर पेपर का वो रहेगा। और देखो 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर रहेगा। हर पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप समझ गए। 2 पेपर होंगे, 100 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 + 200 400 नंबर से आपकी लिस्ट जो है लिस्ट बनेगी। और जो इसमें नेगेटिव है मार्किंग वो भी रहेगी, और वो 33% है। अब 33% का मतलब मैं बता देता हूँ। मान लो आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, राइट। लेकिन ये पेपर जो है 2 नंबर का है, इसको 2 कर लो मल्टीप्लाई। अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आप ठीक करोगे तो आपको 2 नंबर। आपने फिर मान लो कि भाई फिर एक और ठीक किया तो 2 नंबर। अब आपने 3 गलत कर दिए तो 0 0 0, क्योंकि गलत है तो 0। और 1 नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ से काट लिया जाएगा, है ना। आपने 2 ठीक किए और 3 गलत कर दिए तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है भाई, और 25% तो चल जाता है, 33 में थोड़ा सा तुक्का कम मारना। सिलेबस वगैरह भी मैं आपको बता दे दूंगा, ठीक है। जो पेपर 2 होगा वो भी सेम ही रहेगा भाई, उसमें भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग सेम ही रहेगी। जो हमारा जो पेपर है वो कैसे, देखो क्वालिफाइंग पेपर है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम 40% जो आपको नंबर हैं वो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए जो जो कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब लाइब्रेरी की देखिए, लाइब्रेरी में देखिए यूनिवर्स ऑफ जो बेसिक लाइब्रेरी है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट टू टू टू, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका फिर मैपिंग ऑफ क्लासिफिकेशन है, बिब्लियोग्राफी कैसे ठीक है, ओपेक आ जाएगा, कैटलॉगिंग आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड कोड जो आपके आसी कोड, और फिर 2 और कोड हैं, है ना। जो रंगनाथन जी के लॉज वगैरह हैं, ये सब चीज़ें इनमें आ जाएंगी। 5 लॉज के ऊपर भी 1 2 सवाल आपके हमेशा रहते ही हैं। जो बेसिक थ्योरी है लाइब्रेरी की वो रहेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के ऊपर तो ये मान के चलिए कम से कम भी 20 सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, 40 भी बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी की जो है ना क्लासिफिकेशन की तीनों स्कीम यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो तीनों को पढ़ के जाना होगा, ठीक है भाई। स्कीम ऑफ लाइब्रेरीज, क्लासिफिकेशन, डिवीज़न, क्लासिफिकेशन, ये देखिए क्लासिफिकेशन से आपके कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन बनेंगे, कैटलॉगिंग से आपके 12 से 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। तो इन दोनों से ही आपके 100 में से लगभग 45 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो जो है सारा डिटेल में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है मेरे ख्याल से। तो कुछ भी इसमें पेंडिंग नहीं है, अगर कुछ भी लगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना। और ऑल द बेस्ट। जय भवानी।